हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तेजी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू एमए सोशियोलॉजी। सो आप लोग में ऐसे जितने भी कैंडिडेट हैं जो 2025 का आप लोग सीयूईटी एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग सीट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या पैटर्न होने वाला है एग्जाम का, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आप न्यू है इस चैनल में तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लोग शेयर करते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो सीयूईटी पीजी का एडमिशन और उसमें भी हम लोग बात करने वाले हैं जेएनयू का। एक चीज जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, अगर हम लोग जेएनयू की बात करते हैं तो जेएनयू का जो एडमिशन है वो सीयूईटी के थ्रू हो गया। बहुत सारे लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि जेएनयू का एडमिशन पीजी का सीयूईटी के थ्रू होगा या फिर उनका अपना एग्जाम होगा। जेएनयू का जो एक एडमिशन होगा वो सीयूईटी पीजी का होगा। अब एक बार क्विकली देख लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो एमए सोशियोलॉजी के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो सबसे पहले तो आपको सीयूईटी पीजी का फॉर्म फिल करना पड़ता है, और जब एक बार स्कोर कार्ड आ जाता है उसके बाद फिर जेएनयू का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर हम क्वेश्चन पैटर्न की बात करते हैं, टोटल क्वेश्चन जो है 300 मार्क्स के होंगे और आपके सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चंस होंगे। पहले क्या था, 2023 तक की अगर हम लोग बात करते हैं तो दो डिफरेंट सेक्शन हुआ करता था। एक जनरल सेक्शन होता था जिसमें 25 क्वेश्चंस होते थे और नेक्स्ट होता था डोमेन स्पेसिफिक जिसमें 75 क्वेश्चन। लेकिन 2024 ऑनवर्ड जो है वो जनरल सेक्शन हटा दिया गया है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आपको सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चंस ही एग्जाम में पूछे जाएंगे और इन्हीं 75 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। और पर करेक्ट क्वेश्चन आपको जो है 4 मार्क्स अवार्ड होता है। वहीं अगर इनकरेक्ट की बात करते हैं तो आपका -1 हो जाता है। यानी टोटल 300 मार्क्स के लिए 75 क्वेश्चन आपको आंसर करना है और पर करेक्ट क्वेश्चन आपको जो है 4 मार्क्स मिलता है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरा ग्रेजुएशन बीटेक में है, तो ये मायने नहीं रखता है कि आपने कौन से स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है। बीए या फिर बीएससी आपने किया हो, बीटेक किया हो या फिर बीकॉम किया हो, कोई भी आपके पास ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन 3 साल का आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर आपका ऑनर्स नहीं है तो प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन वो 3 साल का होना चाहिए। डिप्लोमा कोर्स के बेसिस पे आपको जो है पीजी में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अगर आपके पास ऑनर्स नहीं है तो वो बीए प्रोग्राम भी होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी या बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ऑनर्स की डिग्री नहीं दी जाती है, प्रोग्राम की डिग्री दी जाती है, तो वो भी एलिजिबल है। बकायदे आपका जो डिप्लोमा नहीं होना चाहिए। तो 3 साल का आपके पास ऑनर्स या प्रोग्राम की डिग्री है तो आप एलिजिबल है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका जो है बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ क्या हो। अब दूसरा हो जाता है कि कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में। अब बाकी कोर्सेज में अगर आप देखते हैं ना तो हर एक बीएससी में साइंस में कितना होना चाहिए, आर्ट्स में कितना होना चाहिए, अलग अलग स्पेसिफाइड मेंशन है। लेकिन अगर हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो सोशियोलॉजी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 45% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपके पास 45% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हैं, आप जो है एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक रिलीव है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटी से जिन्होंने पढ़ाई की है, तो हमेशा कॉल करके बोलते हैं कि सर वहाँ पे तो इतने मार्क्स नहीं आते हैं, मेरे जो है 48% है, 49% है। तो आप सभी एलिजिबल हैं अगर आपका 45 एंड एबव परसेंटेज है तो। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स का। देखिए, अगर आप जेएनयू को कंपेयर करते हैं दूसरे यूनिवर्सिटी से, तो फिर भी आप यहाँ पे देखिएगा कि जेएनयू में बहुत ज़्यादा सीट्स है एज कंपेयर टू अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। हाँ, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप बीएचयू को इंक्लूड मत कीजिए, क्योंकि बीएचयू में वहाँ पे जो है आपके बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेजेस भी हैं। अगर आप बीएचयू का डिपार्टमेंट देखिएगा तब आप कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए आपकी जो जेएनयू जो प्रोवाइड करती है वो 39 सीट्स हो जाती है।
वहीं अगर हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट का, तो शेड्यूल कास्ट का टोटल 14 सीट्स है, और वहीं शेड्यूल ट्राइब का अगर आप देखिएगा तो शेड्यूल ट्राइब का 9 सीट्स हो जाता है। अब इसके बाद आ जाता है आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। सो ओबीसी कैटेगरी के लिए टोटल जो है 26 सीट्स है, और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका टोटल 10 सीट्स है। तो ये सब मिला दीजिएगा तो आपका टोटल 96 सीट्स हो जाता है। अब बोलिएगा सर यहाँ पीडब्ल्यूडी का सीट कहाँ है? तो पीडब्ल्यूडी का सीट अलग से 5% इनका पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन होता है। सो टोटल 96 सीट में ही अगर उस कैटेगरी में जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल कोई पीडब्ल्यूडी जो जनरल है तो उनको इसका 5% सीट दिया जाएगा। कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो आपका शेड्यूल कास्ट में फॉल करता है तो इसका 5% सीट दे दिया जाएगा। तो ये क्राइटेरिया होता है पीडब्ल्यूडी को सीट एलोकेट करने का। सो टोटल आपके पास 96 सीट्स हैं, और बिलीव मी जेएनयू का वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स है इन टर्म्स ऑफ एमए सोशियोलॉजी, और बहुत ही कम ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे एमए सोशियोलॉजी का कोर्स ऑफर किया जाता है। तो वो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में भी हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है प्रिपरेशन को लेकर। सो एग्जाम पेजी की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, आप चाहे तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना 8448878849। और ऑनलाइन क्लासेस जो होती है इसके साथ साथ आपको पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाता है, क्योंकि सीयूईटी का अगर आप सिलेबस देखते हैं तो उसमें बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं। तो एग्जाम पेजी ने क्या किया है कि सीयूईटी के सिलेबस प्लस लास्ट 3 इयर्स की जो क्वेश्चन पेपर है उन सबको कंपाइल करके एक स्टैंडर्ड सिलेबस हम लोगों ने प्रिपेयर किया है, और उसी स्टैंडर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही फिर सारा कुछ आपको प्रिपरेशन करना है। इसके बाद क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाते हैं, स्टडी मटेरियल होता है। इसके बाद आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक दिया जाता है। अगर मान लीजिए 20 एक सेक्शन में अगर 20 टॉपिक्स है तो आपको 20 क्वेश्चन बैंक, और हर एक क्वेश्चन बैंक में आपको 50 क्वेश्चंस होते हैं अलोंग विद द आंसर की। और जितने भी आपके सब सेक्शन है उसके बेसिस पे फिर मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। ये सब होने के बाद आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पास्ट पेपर्स दिए जाते हैं, क्योंकि जब तक आप पास्ट पेपर को नहीं देखिएगा आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक है और उस टॉपिक में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस डिफिकल्टी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वो सब कुछ आपको एग्जाम ट्रेनिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर स्टार्ट हो जाएगा कंप्लीट सिलेबस टेस्ट सीरीज का। तो 15-20 सेट्स आपको वहाँ दिए जाएंगे। उसके बाद फिर मॉक टेस्ट आ जाती है, तो 10 मॉक टेस्ट कंप्लीट सिलेबस मॉक टेस्ट आपको दिया जाता है। और फाइनली प्रैक्टिस करने के लिए आपको यूजीसी नेट के पेपर्स भी दिए जाते हैं कि आप वहाँ से भी जो रिलेवेंट टॉपिक है सीयूटी के अकॉर्डिंग आप उन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए। क्योंकि देखिए सीयूईटी का एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपके कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी मिलती है, आपके किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में वो हेल्प करता है। तो एग्जाम पेजी की तरफ से इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा आपको प्रिपरेशन रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, छोटी इंफॉर्मेशन, बड़ी इंफॉर्मेशन, आप जो है इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और आपको सारा डिटेल्स शेयर किया जाएगा। क्लास के लिए भी आप इसी नंबर पे कॉल या मैसेज कीजिए। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।